के सेशन में हम बात करेंगे कि एक रिपोर्ट आई थी और बहुत ही अच्छी रिपोर्ट मानी गई कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, कि इस देश में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड देश में सबसे ज्यादा जो खुश रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, या भारत का कौन सा नंबर आता है। तो भारत का नंबर था 126वां, यानी कि 126 स्थान आया था भारत का। और चौंकाने वाली बात थी कि 143 देशों का सर्वे हुआ था, 143 देशों में भारत का 126वां स्थान था। तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि भारत एकदम लास्ट पायदान के आसपास पहुंचा। इसका रीजन क्या है, भारत क्यों दुखी है? क्योंकि भारतीयों का पेट खराब है। सबसे बड़ा लॉजिक है कि भारतीयों का पेट खराब है, इसलिए भारत दुखी है। अब पेट क्यों खराब होता है, हम खाने को क्यों पकाते हैं, हमारा डाइजेशन इतना वीक क्यों है, हम अपनी जो बीमारियां हैं, छोटी छोटी बीमारियां हैं, वो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, आज उसके बारे में अपन गहन चर्चा करेंगे। देखो ध्यान में, पेट क्यों खराब है, तीन चीजें हैं लाइफ में। एक होती है हरी, एक होती है वरी, और एक होती है करी, है ना। अब हरी क्या होती है, लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि खाने को जल्दी खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं। पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। फर्स्ट ब्रेन हमारा खुद का जो है, दूसरा ब्रेन आपका क्या है, पेट है। अगर पेट सही नहीं है तो आपका नर्वस सिस्टम सारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। दूसरा वरी, लोग जो भी खाना खाते हैं वो चिंता में खाना खाते हैं, जिससे उनका नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। और दूसरा क्या है, उनका डाइजेशन और उसकी सिस्टमेटिक जो चीज प्रणाली है वो क्या होती है, डाउन हो जाती है। और तीसरा होता है करी। करी का सभी को शौक है, ज्यादा बटर वाला, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा मसालेदार खाना हर व्यक्ति खाना चाहता है, क्योंकि सब स्वादिष्ट के पीछे भाग रहे हैं। सब स्वादिष्ट के पीछे भाग रहे हैं। शरीर को जो अच्छा लगे वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता लोगों को, जो मन को अच्छा लगे उसके पीछे भागता है। तो तीन चीजें हमारे जीवन में, हरी वरी और करी पे डिपेंडेंट हो गई। अब करी में लोग सब पंजाबी तड़का खाना चाहते हैं कि पंजाबी तड़का ही खाएंगे, तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ध्यान रखना, जिन लोगों का पेट खराब है तो आप मान के चलिए उनका जीवन भी खराब होता जा रहा है। और जब जीवन खराब मतलब बीमारियां बढ़ती जा रही है। एक चीज और ध्यान रखना है, जिसको जीवन में असीम सफलताएं हासिल करनी है ना, उसके पास बीमार होने का समय नहीं है। जिस व्यक्ति को जीवन में असीम सफलताएं प्राप्त करनी है, उसके पास बीमार होने का समय नहीं है। और जिसके पास बीमार होने का समय है, तो आप मान के चलिए आपके जीवन में असीम सफलताएं आप हासिल नहीं कर पाए। करना क्या है, हमें अपने शरीर पे काम करना है। सबसे पहला काम हमारा खुश रहना। खुश कहाँ से रहा जाएगा, जब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा, जब हम उस पर काम करते हैं। हम कहते हैं अच्छा शरीर बाजार में नहीं मिलता। मिलता है क्या बाजार में? बाजार में नहीं मिलता, उसको बनाना पड़ता है। और कैसे बनाएंगे? और अच्छा शरीर अगर बाजार में मिलता, तो जो अमीर लोग थे ना, वो उसको कब का खरीद लेते। तो अमीर लोग दवाइयों के भरोसे नहीं रहते। आप जितने भी जो है वो दवाइयों के भरोसे जीते हैं। अच्छा शरीर बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कहना मानना पड़ता है, उसके लिए आपके मेंटर को चुनना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा शरीर बनता है। हम खाने को क्यों पकाते हैं, बता सकते हैं आप में से? खाने क्यों पकाया जाता है? ताकि वो आसानी से पच सके। ताकि वो आसानी से पच सके। जैसे एक एग्जाम्पल समझे, अगर आप गेहूं को कुछ सिस्टमेटिक प्रणाली होती है। जैसे गेहूं को अगर हम उबालते रहे तो क्या हो जाएगा, वो दलिया बन जाएगा। और गेहूं को और प्रोसेस में आप डालो, गेहूं के अंदर घी डाल दो आप, और फिर उसको प्रोसेस करता है, स्टार्ट करो स्टार्ट करो, फिर उसको हो गया वो चूरमे फॉर्म में चला जाएगा, चूरमा बन जाए। अब दलिया तो क्या है, दलिया सभी को पता है, दलिया हम खाएंगे तो हमारा पाचन अच्छा रहेगा, पाचन आसान होता है। लेकिन चूरमा को क्या है, वो परेशानी क्रिएट करता है। चूरमा पचाना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। अब रीजन क्या है, ह्यूमन बॉडी हमारी जो है वो वाटर बेस्ड है, पानी बेस्ड है ना, सारा पानी पे डिपेंडेंट है। अब एक
आप एक एग्जांपल समझिए, एक गिलास में पानी लीजिएगा और पानी के ऊपर आप घी डालिए या तेल डालिए, तो क्या वो अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, वो ऊपर ही रहेगा। तो शरीर हमारा 70% पानी है, और पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में भी 70% पानी है ना। पूरे विश्व में 70 से 71% पानी है। तो हमारा शरीर भी क्या है, वाटर बेस्ड है। आप तेल घी उसमें जबरदस्त तरीके से डालते हैं, और वो क्या है, सिर्फ ऊपर रहता है। तो ये हमारे जो है कि जो बॉडी के अंदर जो ऑयल जा रहा है या बटर जा रहा है, इन चीजों से हमारी जो शरीर है वो नफरत करता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घी खाना बेकार है, लेकिन ये चीजें हमारे लिए ज्यादा अच्छी भी नहीं है। दो लिक्विड जो है इंसान को बर्बाद करती है। कौन कौन सी? एक तो ये तेल है, एक दूध है, और ये एक घटिया क्वालिटी का फ्यूल माना जाता है। हालांकि क्योंकि आज के दौर में दूध की जो क्वालिटी है वो निम्न होती चली गई है, उसको बेहतर तरीके से बनाया नहीं जा रहा है। वो भी बहुत बड़ा रीजन है। अब जैसे तेल और दूध के अलावा जैसे बात करें, ऑयल है, ऑयल क्या करेगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल को लेवल को बढ़ाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होता है, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी आर्टरीज का जो साइज है वो सिकुड़ जाएगा। एक खास बात हो रहा है, आर्टरीज क्या होती है, जो हमारी धमनियां होती है ना, धमनियां कभी भी चिपकती नहीं है। जहां से खून का फ्लो होता है ना, वो अपने आप कभी नहीं चिपकेगी, क्योंकि उसमें हमेशा चुंबकीय गुण होता है, वो हमेशा दूर ही रहेगी। लेकिन हम अपनी पंचायती के माध्यम से क्या करते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिसके कारण क्या है, वो आर्टरीज में इतनी चीजें घुसा देते हैं, तो वो अपने आप ही ब्लॉकेज हो जाती है। सबसे हार्ड मानी जाती है आर्टरीज की परत, बहुत बहुत टाइट होती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों के अंदर बहुत ही छोटी छोटी वेल्स होती है जो बहुत तरीके से, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे खाने पीने के माध्यम से हम उसको कमजोर बनाते चले जाते हैं, और ये बहुत हमारे लिए दुख की बात है। इसके अलावा बात करें तो जैसे स्वीट्स है, स्वीट्स भी क्या करेगी, ये आपके शुगर के लेवल को बढ़ा देगी। अब कई बार हमने ये जानने का प्रयास किया है कि सर, शुगर जिनके हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, तो वो उसको मीठा नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब डायबिटीज हो जाता है ना, उसके बाद में मीठे को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति मीठा खाता है उसको शुगर नहीं होता है। लेकिन शुगर होने के बाद में मीठा इसलिए मना करते हैं कि वो उसको पचा नहीं सकता है। आप मीठे को पचा नहीं सकते क्योंकि आपका पेट सही नहीं है, और पेट के कारण ये रोग जनरेट होते हैं। दूसरा, अगर बात करें साल्ट, जो नमक है, आपने देखा जब पशु मरते हैं ना, जब पशु जब मरते हैं तो उसके ऊपर नमक डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि उनकी हड्डियां गल सके। तो नमक कितना जबरदस्त, अब देखो किस फॉर्म में काम कर रहा है, और लोग जबरदस्त तरीके से नमक खाए जा रहे हैं। बाहर के जितने भी आइटम मिल रहे हैं उसमें कितना नमक है कोई पता नहीं है, कोई पिज्जा में उसने कोई क्वांटिटी बेस्ड नमक डाला है क्या? या आपने बाहर अगर कोई पिचके वाला है या कचौड़ी वाला है, उसने आपके सेहत के अकॉर्डिंग नमक डाला है क्या? नहीं डाला। लेकिन हम अपने स्वादिष्ट जीभ के कारण क्या है, कुछ भी आ रहा है शरीर में डाल रहे हैं। अब रीजन क्या है? अब जैसे सॉल्ट क्या करेगा, आपके बीपी के लेवल को बढ़ाएगा, और बीपी बढ़ेगा तो क्या, हमारी हार्ट डिजीज आएगी। चीजें सिर्फ पेट से स्टार्ट हो रही है, हर चीजें शरीर में जा रही है, और वहीं से रोग जनरेट हो रहा है। अब शरीर की वैल्यू को कैसे समझेंगे हम? एक बार कोई भी व्यक्ति जब आईसीयू में जाता है ना, आईसीयू मतलब क्या होता है, इमरजेंसी में, पीबी हॉस्पिटल या कोई भी प्रकार के जो हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड होता है, वहां पे एक बार चक्कर लगा के देखिएगा, तब पता चलता है हेल्थ की वैल्यू क्या है, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये बहुत फैक्ट चीजें हैं, हमें इस चीज को समझना भी पड़ेगा कि क्यों हमारे जीवन में ये चीजें आती है, और इसको कैसे अपन बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब दुनिया खत्म युद्ध से नहीं होगी, अब दुनिया खत्म किससे होगी? बीमारियों से खत्म होगी। और ये फैक्ट चीजें हैं, इन चीजों को समझना पड़ेगा। अब दो चीजें और समझाता हूं, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास ना, वो आंकड़े ध्यान रखना है आपने। तो भारत में हर 7 व्यक्ति का क्या है, पेट खराब। और बहुत ही अ, बड़ी बात है, हर 7 व्यक्ति का पेट खराब। पेट को सही करना जरूरी है, और कैसे सही करेंगे, आज समझ पाएंगे हम कैसे इसको पेट को सही करेंगे। दूसरा क्या है, पेट का रीजन क्या है? अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सर, न्यूट्रिशन
दुश्मन कौन कौन सी चीजें हैं हमारे लिए? दुश्मन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए दुश्मन तेल है, नमक है, चीनी है, और मिर्च है। मिर्च भी हमारे लिए दुश्मन है। अल्सर का ज्यादा जो दिक्कतें आती है अल्सर की, इसी कारण आती है। तो हमारे दोस्त कौन कौन से हैं? दोस्त आपका है आपका न्यूट्रिशन शेक। आपके जितने प्रकार के न्यूट्रिशन है वो आपके दोस्त होते हैं। आप लहसुन का इस्तेमाल करें, आप हल्दी का इस्तेमाल करें, आप अदरक का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए दोस्त है। आपने सुना है ना, गुटखा खाने से कैंसर होता है? सबने सुना है। लेकिन गुटखा एक दिन खाने से कैंसर नहीं होता है। गुटखे को लगातार खाने से कैंसर होता है। क्या सिगरेट पीने से फेफड़े कमजोर होता है? एक दिन सिगरेट पीने से फेफड़े कमजोर नहीं होते, लगातार क्या होता है? पीने से फेफड़े कमजोर होता है। क्या सेक पीने से स्वस्थ होते हैं क्या? सेक पीने से स्वस्थ नहीं होते, लगातार सेक पीने से स्वस्थ होते हैं। ये फैक्ट है लियो की। आप इसमें काम नहीं करेंगे जब तक बेहतर नहीं बना सकते। अब हमें समझना है कि हाउ डाइजेशन हैपन, हमारे डाइजेशन को कैसे अपन अच्छा बना सकते हैं, उस चीज को भी समझे। देखो हमारा जो पेट है ना, पेट में मसल्स होती है, और मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मसल्स बहुत मजबूत होती है। आप आपने जो भी खाना खाया, हम एक्चुअली के खाना खाते नहीं है, हम निगलते हैं खाना। हम निगलने का प्रयास करते हैं। खाना जैसे हमने खाया, वो पेट में चला गया। अब आपकी कोई पंचायती नहीं है। पंचायती आपके मुंह तक थी कि आप अपने बेहतर तरीके से खाने को कितना लिक्विड फॉर्म में लेके जा सकते हो। सब बताते हैं ना, जितेंद्र सर कई बार बताते हैं कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए। जितेंद्र सर ने नहीं सिखाया, ये WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने ही बताया था, रियलिटी में खाने को जितना आप चबा के खा सकते हैं। लेकिन आमतौर की भाषा में समय के अभाव के कारण क्या था, क्योंकि जब महिलाएं किचन में खाना बनाती है ना, तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं उसको बनाने में, और हम 5 मिनट में खत्म करके फ्री हो जाते हैं। उसने 1 1.5 घंटे में खाना बना के आप लोगों के लिए परोसा है, और हम 5 मिनट फ्री कर देते हैं। आप खाने को जितना समय देंगे उतना आपका पेट बेहतर रहता है। खाने को खाना नहीं चाहिए, खाने को पीना चाहिए। पेट क्या करता है? पेट के अंदर मसल्स होती है। आप मुंह से आपने खाने को नहीं तोड़ा, तो पेट का काम क्या करता है? वो खाने को तोड़ने का प्रयास करता है। खाने को तोड़ने का प्रयास करता है। कभी आपने देखा होगा, जब आपका जो लीवर होता है, ये चीज जो खाने को किसी तरीके से मसलता है जैसे, अब पेट के अंदर खाना चला गया, अगर पेट के अंदर खाना नहीं पचा तो क्या होगा? वो सड़ने लग जाएगा, और जैसे सड़ेगा तो अपच हो जाती है उन लोगों के लिए। तो दो फॉर्म में आता है। अगर खाना आपके ऊपर की तरफ अगर भेजता है तो एसिडिटी फॉर्म में चला जाता है कि हमें एसिडिटी हो गई है, हमारे शरीर में गैस आ गई है, हमारे खट्टी डकारें आ रही है, हमारा पेट भारी बन रहा है। अगर पेट के अंदर आपका खाना रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं, आपका डाइजेशन अच्छा है। अगर पेट के बाहर अगर एसिड आ रहा है तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन खराब है। जिन लोगों का पेट खराब है समझिएगा, उसको अपच जैसी समस्या रहती है। अगर खाना नीचे चला गया, अगर ऊपर जा रहा है तो किस फॉर्म में आएगा? आपकी आपकी एसिडिटी आएगी, गैस आएगी, खट्टी डकारें आएगी, इस फॉर्म में आएगी। अगर खाने नीचे चला गया क्या होगा? उससे व्यक्तियों को अल्सर होती है। तो मैंने अभी बताया था कि भारत में हर 10 में से 7 लोगों का पेट क्या खराब है। अब लोगों को आसानी से खाना पचाने की आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत को बदलना जरूरी है। अब लोग क्या करते हैं, हमारे भारतीय लोगों की खास बात क्या है कि भारत के लोग अब फूड डिपेंड हो गए हैं। यानी कि ऐसी चीजों को, जीव को ज्यादा स्वादिष्ट खाने के चक्करों में जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाहर जो मार्केट में बिक रहा है वो भी ऐसे आइटम बिक रहे हैं जो अपन उसको जितना बेहतर बना पाए वो बेहतर नहीं बन पाता है। इसलिए लोगों का पेट अगर खराब है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, और मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो उसकी चिंता बढ़ेगी, उसका डिसीजन अच्छा नहीं होगा, उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, मूड स्विंग होगा, एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा। ये सब चीजें एक चीज से, जब आपका पेट खराब। भारत के 50% लोगों को अपच, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे भी कई लोगों को थी। अब देखो इसके पीछे मार्केट कैसे काम करता है। पूरे विश्व की बात करें तो ऐसा मार्केट, इतना जाल चल रहा है कि गैस, अपच, एसिडिटी है तो लगभग आपको बता देता हूँ $4 बिलियन का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। जिसमें क्या है, सिर्फ गैस, एसिडिटी और अपच की दवाइयां मार्केट में बिक रही है, और हम धड़ल्ले से खा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है। और बड़े बड़े चूर्ण आ रहे हैं ना, पेट सफा, हर रोग दफा, और कौन कौन से चूर्ण आते हैं, कायम चूर्ण, ऐसे चूर्ण आते हैं ना। ये बेसिकली क्या है?
अब समझना ये कि होता क्या है, जैसे हमारे शरीर में एक एसिड होता है पेट के अंदर, कौन सा होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो जिन लोगों का पेट में एसिड कमजोर होता है ना, उनको ये समस्याएं आती है। उनमें विटामिन की कमी आएगी उनके। और दूसरा रीजन क्या होता है, उनका पुअर न्यूट्रिशन के कारण की दिक्कतें आती है, उनके शरीर में आयरन की कमी आएगी, उनका स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, इससे खाना पचेगा नहीं, उल्टा सड़ेगा, जिनका HCl कमजोर होता है। कब्ज की समस्या रहेगी, मुंह पर छाला रहेगा। क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि दो प्रकार की चीजें, सबसे ज्यादा हमें खून की आवश्यकता किन चीजों की होती है। एक तो आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा खून की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम हमारा नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो खून की रिक्वायरमेंट। दूसरा, अगर आपका डाइजेशन वीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट रहेगी आपके पेट को। क्योंकि जिन चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, खून उधर ही फ्लो करता है। जैसे दिमाग का हमारा ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो खून का फ्लो हमारे दिमाग की तरफ रहता है। लेकिन जब हमारा पेट सही नहीं रहता, तो सारा का सारा खून क्या हो जाएगा, पेट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अब बॉडी को पता चल जाता है कि आपकी सबसे ज्यादा जरूरत आपके पेट को है। अब पेट को अच्छे से आपने पचाया नहीं है, चीजों को सही तरीके से समझा नहीं है, तो क्या है, आपके पेट में वो समस्या क्रिएट होती है। अब होता क्या है, जब आपने ज्यादा सारा का सारा शरीर का जो खून है वो पेट के आसपास आता है, तो हमें नींद आती है। क्योंकि हम जब भी खाना ज्यादा खाते हैं, तो सबसे पहले हमें नींद आती है। और हम, आपने देखा होगा दोपहर में कोई दबा के खाना खाना खाता है ना, तो उसको पक्का उसको कि बस अब एक बार तो हमें सोना ही सोना है। क्योंकि रीजन है ये चीज। आप जैसे अभी शादियों का सीजन है, अब शादियों के सीजन में हम अपने शरीर को तो, ये सब्जियां वो, जब शादियों में जाएंगे तो ओवरलोड होके आते हैं वहां से ना। गाड़ी में अगर 5 जने हैं, तो 8 जने होके आते हैं, क्योंकि काफी आइटम हम साथ में लेके आते हैं। क्योंकि खाने को वहां जाने के बाद में हर तरह के आइटम हम खाते हैं, और ये चीजें हमारे इफेक्ट करती है। तो वो चीजें हमें समझना है। अब अपने को कुछ चीजें और आज किसके टाइम थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन वो चीजें हमें समझना है। आप एक समझ, एसिड इतना पावरफुल क्यों है? आपने सुना होगा ना कि हमारे सबसे जो ताकतवर जो पशु कौन सा होता है पता है आपको, जिनका एसिड बहुत स्ट्रांग होता है? मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ का जो पाचन है वो लोहे को भी पचा सकता है। क्योंकि उसके अंदर जो एसिड है वो गार्लिक एसिड पाया जाता है, वो बहुत जबरदस्त एसिड होता है, इंसानों में नहीं होता, इंसानों से बहुत 10 गुना ताकतवर होता है। इसलिए वो हड्डियों को भी गला देता है उसका पाचन। हमारा भी बहुत स्ट्रांग है, हम एक टाइम पत्थर वगैरह इंच का सेवन करते थे तो भी क्या हमारा strong, लेकिन हमने धीरे धीरे हमारे पाचन को हेल्दी खानों के वो पका पका के चीजों को, उसके कारण हमारा खराब हो गया। इसलिए सबसे पुराना चीज और सबसे जिसका पाचन बढ़िया है, वो मगरमच्छ बना है, जिसकी एसिड बहुत ताकत है। अगर एसिड कमजोर हो जाएगा, तो उसका कारण क्या क्या है? एसिड को मजबूत बनाना जरूरी है। एसिड कमजोर का सबसे कारण क्या है? हमारा विटामिन की कमी है। हर महिला में, हर पुरुष में आयरन की कमी मिलेगी, जिंक की कमी मिलेगी, और विटामिन बी की बहुत बड़ी कमी रहेगी। और विटामिन बी में भी स्पेशली विटामिन 12 की ये बहुत बड़ी, आप चेक कराओगे तो विटामिन 12 की कमी मिलेगी, जिंक की कमी मिलेगी। ये छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिशन, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, ये आपकी बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है, जब तक आप उसको बेहतर तरीके से काम नहीं करते। दूसरा, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, उसका पेट कभी सही हो ही नहीं सकता। पेट अगर सही है, तो आपका वेट लॉस अच्छा होगा, आपका डाइजेशन भी का अच्छा होगा, और आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा चिंता, तनाव और बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हमें इफेक्ट करती है, हमारे आपके HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है हमारे पेट में बनता है, उसके लिए। शुगर को अधिक मात्रा में खा रहे हैं लोग। अब लोग स्ट्रेस लेते रहते हैं, स्ट्रेस से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है। आप दूसरे पे स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस देते हैं, इससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। आप, हाँ, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन उम्र क्यों बढ़ेगी? जब आप बेहतर तरीके से खाएंगे तो उम्र बढ़ेगी नहीं, उल्टा स्लो मोशन में जाएगी। टाइम बड़ा फास्ट हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को ना। सॉल्यूशन क्या है, इन चीजों को समझना है। सॉल्यूशन कैसे हम अपने पेट को सही करना, राज समझिएगा। आपके जीवन की 90% बीमारियां आप अपने पेट से सही कर सकते हो। आपको डॉक्टर की पास जाने की जरूरत नहीं, न आपको कोई चूर्ण लेने की आवश्यकता है, न रोग लेने की किसी प्रकार की और टेबलेट लेने की आवश्यकता है। अगर आप अपने पेट को अच्छा रखना चाहते हो, तो अपने फूड को है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में लेने का प्रयास करें। और वो हमारे कोचिज आपको बताते हैं कि आपको 2 टाइम का, सुबह का सेक और रात का सेक, आपको लिक्विड फॉर्म में ये खाना है ना। वो आप लोग कहते हैं सर मैंने तो सेक लिया है, तो सेक हमारा खाना ही है, बेहतर खाना है।
आप उसको खाना है वो पीना शुरू करेंगे जब अपने खाने को, तो वो क्या है, बेहतर मिलता है। अब पीने का मतलब शराब पीना नहीं है, सेक को पीना है, अच्छी हेल्दी चीजों को पीना है। आपने नाम सुना होगा, स्वामी शिवानंद जी व्यक्ति थे। अभी उनका मई में उनका देहांत हो गया था, लेकिन वो 1896 में उनका जन्म है, और 128 साल के उम्र तक वो रहे। और उनका गिनीज बुक में भी नाम है। 128 साल के बताते हैं, वो पहले अपने खाने को पीते थे, अपने डाइजेशन को थोड़ा बेहतर बनाते थे, तब 128 साल का व्यक्ति। हमारे आजकल के 50 60 70 के आसपास लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि डाइजेशन पे कभी काम नहीं करता। फिर हम ये लगाते हैं कि भाई दिन ही इतने थे, सांस भी इतनी थी, वो चीजें हम कह सकते हैं कि कल्चर में ही थी। ऐसा नहीं है। आप अपने शरीर का अच्छे से तरीके से आप करें तो आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। क्यों? मरने के लिए नहीं आए, हम जीने के लिए आए हैं। और जिएंगे तो बेहतर काम करके जाएंगे। नेक्स्ट जो है, सिंपल खाते थे वो, तेल का कभी सेवन नहीं किया उन्होंने। हमेशा उबला हुआ खाना, लिक्विड फॉर्म में खाना खाते थे। एक चीज और समझना है, हमें सूर्यास्त के बाद में कोशिश करना है खाना खाना ही नहीं, कि हमारी बॉडी मांगती नहीं, लेकिन हम तब मजा आता है सूर्यास्त के बाद में। हम मैदा, पिज्जा, बर्गर, बटर, ऑयल वगैरह सबको मिक्सर कर देते हैं, तो हमारा हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण रात को यही रहता है। आप रात को कम खाना खाएं, भूखे रहें, किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा। और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। आप अगर फाइबर को समझ लेंगे तो आप 100 साल तक सिर्फ फाइबर के भरोसे जी सकते हैं। फाइबर आपको 100 साल तक जीना सिखाता है। और पसीना बहाओ। आप, एक व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा कि अगर आदमी को अपने शरीर को बेहतर बनाना है तो काम करना पड़ेगा, उसके लिए दिमागी रूप से समझना पड़ेगा कि अगर जैसे उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को पेड़ काटने के लिए बोल दिया जाए कि आपको 6 घंटे में ये सारे पेड़ काटने हैं, तो सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करेगा? जो मूर्ख व्यक्ति है वो सीधा पेड़ काटेगा, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो पहले क्या करेगा? अपनी कुल्हाड़ी को 3 4 घंटे धार देगा। धार देने के बाद जितने भी पेड़ है सटासट काट देगा। लेकिन उसी प्रकार आपको लंबा जीवन जीना है तो सबसे पहले आपकी शरीर काम करना पड़ेगा कि बेहतर न्यूट्रिशन क्या है। सकारात्मक विचार बहुत जरूरी है। मैं अगर पॉजिटिव सोच है तो आप इस परिस्थिति को अच्छे से समझ पाएंगे। समस्याएं आप हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन उन समस्याओं को बेहतर तरीके से जीना ही सबसे बड़ा पॉजिटिव थॉट होती है। ये चीज भी समझना है। नींद को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। जो लोग नींद को, क्योंकि 1/3 पार्ट हमारा पर डे नींद में जाता है, नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति नींद नहीं लेता है तो उसका डाइजेशन कभी भी सही नहीं हो सकता। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। संतुलित आहार खाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, संगत। आपकी संगत कितनी इंपॉर्टेंट है वो बेहतर समझना है। अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आप जो पिज्जा बर्गर खाता है उनके साथ रहोगे तो आप कितने भी शेक पी लीजिए, एक दिन आपको पिज्जा बर्गर ही खिलाएगा वो। तो अगर शेक पीने वालों के साथ रहोगे तो शेक पियोगे, और पिज्जा बर्गर वालों के साथ रहोगे तो पिज्जा बर्गर, तो उनका बड़ा सा पेट आपको दिखाई दे देगा। दूसरा है, मेडिटेशन को हमारा पार्ट बनाना जरूरी है। जिन व्यक्तियों को अपनी तीसरी आंख खोलनी है ना अपने जीवन में, तो उनको कुछ समय के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी दोनों आंखें बंद करनी पड़ेगी। ये बेहतर समझते हैं। तो ये चीजें हैं। और टाइम बड़ा फास्ट हो रहा है तो कुछ चीजें रह भी गई है, तो इतना शुरू कीजिए कि खुश रहना शुरू करें। हर हाल में खुश रहना है। जो व्यक्ति खुश रहते हैं उनके डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं। लास्ट में कुछ न्यूट्रिशन शेयर करूंगा, आप अपने कोर्स से बात करें। और जैसे येलो प्लस आप ले सकते हैं, अपने डाइजेशन को बेहतर करें। येलो कंसंट्रेट है, फाइबर है। फाइबर बहुत बड़ा रोल होता है। फाइबर को हर व्यक्ति को पर डे डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, आप येलो कंसंट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक त्रिफला आता है, मल्टीविटामिन, ये सब प्रकार के न्यूट्रिशन आपके डाइजेशन को अच्छा करेंगे। एक सिंपली प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक आप डेली यूज करें, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और आपके हर प्रकार के रोग दूर होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच इतनी देर सुनने के लिए। और टाइम बड़ा फास्ट चला गया, तो उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन सेशन को जल्दी से प्रयास किया है कंप्लीट करने के लिए। ये जीवन में सुधारना जरूरी है। अगर ये सुधार लिया तो लाइफ बड़ी सिक्योर जाने वाली है। सबकी 100 साल की गारंटी मेरी रहेगी अगर आप इस चलते गए। और 100 साल बहुत है ना। उसके बाद में अगर जी जाए तो अपनी बढ़ गई बात। एक बढ़िया सी सिप लेंगे, उसके बाद में हम उन साथियों से बात करेंगे जिनका बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी खुशी का दिन है ना। क्या बात है, मीना मैम दिखा रहे थे हमारा तो फिनिश हो गया।